देवकी और उसके बेटे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। देवकी का बेटा उससे बहुत नफरत करता था और उसने घर में सख्ती से मना किया था कि माँ को कोई खाना नहीं देगा। वो उन्हें तहखाने में बंद कर देता और 2 वक्त की सूखी रोटी कमरे में रख देता था। वो पूजा पाठ के बाद घंटों यही प्रार्थना करता कि मेरी माँ मर जाए तो मैं लाखों रुपए का दान करूँगा। ये देखकर उसके बच्चे हैरान हो जाते कि पिता एक तरफ तो इतने बड़े भक्त बनते हैं और दूसरी तरफ अपनी माँ के साथ जुल्म की हद कर रहे हैं। उनके दिल में पिता के लिए नफ़रत पैदा होने लगी थी। तभी एक दिन उसने माँ को छत से धक्का दे दिया। तब जो सच्चाई सामने आई तो दरवाज़ा खोलो बेटा, मुझे गलत मत समझो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरा कसूर तो बता दो। देवकी बार बार दरवाज़ा पीट रही थी। उनकी आवाज़ में बेबसी भी थी और एक माँ का टूटता हुआ दिल भी साफ महसूस हो रहा था। आज फिर विनय को जैसे कोई दौरा सा पड़ गया था। वो घर से बाहर गया हुआ था और जब वापस आया तो उसने जबड़े भींचे हुए थे और चेहरा कठोरता से तना हुआ था। आंखों में अजीब सी आग थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ जल रहा हो। उसने आओ देखा न ताओ सीधा देवकी के कमरे में गया। उसके कदमों में अजीब सी तेज़ी थी और अंदाज में कठोरता। देवकी ने उसे देखा तो चौंक गई। बेटा खैरियत है? उन्होंने प्यार से पूछा, मगर विनय ने एक शब्द भी सुने बगैर उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि देवकी को पीड़ा महसूस हुई। बेटा क्या हुआ है? तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने घबराहट में पूछा, मगर वो जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो उन्हें घसीटता हुआ तहखाने की तरफ ले गया। सीढ़ियाँ उतरते समय देवकी बार बार उसे आवाज़ देती रही, मुझे बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है? मगर विनय की खामोशी और कठोरता वैसी की वैसी रही। तहखाने में पहुंचकर उसने एक सुनसान कमरे का दरवाज़ा खोला और उन्हें अंदर धकेल दिया। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। अभी वो संभल भी न पाई थी कि विनय ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ जैसे उनके दिल पर लगी। वो फ़ौरन उठी और दरवाजे के पास आकर दोनों हाथों से उसे पीटने लगीं। दरवाज़ा खोलो बेटा, ईश्वर के लिए मुझे ऐसे बंद मत करो। मैंने क्या किया है? मुझे बताओ तो सही। उनकी आवाज़ रोते रोते काँप रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ लगातार दरवाज़ा पीट रहे थे। मगर बाहर पूरी तरह खामोशी थी। ऊपर राधिका ये सब देखकर डर गई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ी कि नीचे आ जाकर दरवाज़ा खोल दे, मगर विनय ने पलटकर उसे ऐसी कठोर नज़रों से देखा कि उसके कदम वहीं रुक गए। खबरदार, अगर किसी ने जाकर दरवाज़ा खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ में ऐसी कठोरता थी कि राधिका का दिल दहल गया। कोई भी माँ को खाना नहीं देगा। जो कुछ देना होगा मैं खुद दूंगा। तुम लोग सब इस मामले से दूर रहो। ये कहकर वो तेज़ कदमों से वहाँ से चला गया। राधिका बेबसी से तहखाने की सीढ़ियों की तरफ देखती रह गई। उसके दिल में अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ सास की हालत का ख्याल था और दूसरी तरफ पति का डर। एक पल के लिए उसका दिल चाहा कि वो सब कुछ भुलाकर नीचे जाए और दरवाज़ा खोल दे, अपनी सास को इस कैद से आज़ाद कर दे। मगर वो विनय के गुस्से से अच्छी तरह परिचित थी। वो जानती थी कि जब वो गुस्से में होता है तो किसी का लिहाज नहीं करता। राधिका अपने बच्चों को इस डर में नहीं डाल सकती थी। इसी सोच ने उसे रोक लिया और वो दिल मसोस कर रह गई। इधर तहखाने के कमरे में देव की दीवार से टेक लगाकर बैठ गई थीं। उनकी सांसें तेज़ चल रही थीं, आंखों में आंसू थे और दिल में एक ही सवाल था कि आखिर उनका कसूर क्या है। वो अपने अतीत की को याद करने लगी। उन्होंने अपने बेटे को कैसे पाला था, कितनी मोहब्बत से उसकी हर इच्छा पूरी की थी, कभी उसे डांटा तक नहीं था। फिर आज वही बेटा उन्हें इस अंधेरे में बंद करके चला गया था। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ दरवाजे के नीचे से आती हल्की सी रोशनी ही इस बात का एहसास दिला रही थी कि बाहर अभी दिन बाकी है। समय जैसे रुक सा गया था। हर पल एक सदी लग रहा था। भूख और प्यास धीरे धीरे उन्हें कमज़ोर कर रही थी, मगर दिल का दर्द इस सबसे ज़्यादा था। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे उठी और कमरे में इधर उधर देखने लगीं, जैसे किसी उम्मीद की तलाश हो। मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनसानी और खामोशी।
वो दोबारा दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गईं और अपने आंसू पोंछने लगी। होठों पर एकदम ही प्रार्थना आ गई, हे ईश्वर, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दे। शाम का समय हुआ तो विनय अपने कमरे से निकला और सीधा रसोई में चला गया। उसने वहाँ से 2 सूखी रोटियाँ उठाईं और एक बर्तन में पानी लिया। उसके चेहरे पर न नरमी थी न कोई एहसास। वह सीधा तहखाने की तरफ गया। दरवाज़ा खोला भी नहीं, बल्कि रोटियां दरवाजे के नीचे से अंदर की तरफ सरका दी और पानी का बर्तन रख कर वापस मुड़ गया। देवकी ने मुश्किल से उठकर वो रोटियां उठाईं। उनके हाथ काँप रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक निवाला तोड़ा, मगर वो गले से नीचे न उतर सका। ये सिर्फ भूख नहीं थी, बल्कि दिल का दुख था जो उन्हें खाने नहीं दे रहा था। ऊपर राधिका ये सब देख रही थी। उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। वो और बर्दाश्त न कर सकी और विनय के पास जाकर खड़ी हो गई। विनय, तुमने माँ को तहखाने में बंद कर दिया है। चलो मान लिया, कोई बात होगी, मगर कम से कम इन्हें खाना तो ठीक से दे दिया करो। ऐसा व्यवहार तो कैदियों के साथ भी नहीं होता जैसा तुम अपनी माँ के साथ कर रहे हो। वो तुम्हारी माँ है। तुम्हारे बच्चे तुम्हें देखकर क्या सीखेंगे? अगर तुम इनके साथ ऐसा करोगे तो कल को वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेंगे। ईश्वर के लिए इन पर जुल्म मत करो। अगर इन्हें बाहर नहीं निकालना चाहते तो कम से कम इन्हें अच्छा खाना दे दो। वो बीमार रहती हैं, सूखी रोटियां कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगी। इनकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। राधिका की आवाज़ में दर्द और सच्चाई थी, मगर विनय ने कड़ी नज़रों से उसे देखा और कहा, मुझे सलाह देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो और ख़ुद भी ऐसा कोई काम न करना कि कल को तुम्हारी संतान तुम्हें तहखाने में बंद करने पर मजबूर हो जाए। उसके शब्द सुनकर राधिका शॉक्ड रह गई। वो कुछ समझ न पाई कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। उसके दिल में एक नया सवाल जन्म ले चुका था कि क्या वाकई माँ से कोई ऐसी गलती हुई है जिसका बदला विनय इस तरह ले रहा है। विनय ने खाना अधूरा छोड़ा और उठकर अपने कमरे में चला गया। राधिका वहीं खड़ी रह गई। उसके दिमाग में बार बार वही बात गूंज रही थी। उसने बहुत सोचा, मगर उसे देवकी की कोई ऐसी गलती याद न आई जो इस व्यवहार की वजह बन सकती हो। ये पहला मौका नहीं था। विनय अक्सर ऐसे ही अचानक बदल जाता था। उसके चेहरे पर कठोरता आ जाती थी और वो अपनी माँ को तहखाने में बंद कर देता था, कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन के लिए। इसी दौरान न किसी को उनसे मिलने देता, न बात करने देता। घर के बाकी लोग सब कुछ देखते थे, मगर चुप रहते थे। डर ने सबकी ज़बानें बंद कर दी थीं। बच्चे भी अपनी दादी से दूर रहने लगे थे। वो मासूम बच्चे ये समझ ही नहीं पाते थे कि इनके पिता ऐसा क्यों करते हैं। विनय का व्यवहार बाकी मामलों में बिल्कुल अलग था। वो नियम से पूजा पाठ करता था, दूसरों के अधिकारों का ख्याल रखता था, मगर जब बात अपनी माँ की आती तो वो जैसे बदल जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसके दिल में कोई ऐसी गांठ है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। कोई ऐसा घाव है जो अंदर ही अंदर उसे बेचैन करता रहता है। मगर इस घाव की सज़ा वो अपनी माँ को दे रहा था, जो हर तरह से निर्दोष नज़र आती थी। तहखाने के अंधेरे में बैठी देवकी के मन में बार बार अपने बेटे का बचपन आ रहा था। वही बच्चा जो कभी उनकी गोद में सिर रख कर सो जाता था, जो ज़रा सी देर उनसे दूर होता तो रोने लगता था। आज वही बेटा उन्हें इस अंधेरे में अकेला छोड़ गया था। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर उनके दिल में फिर भी अपने बेटे के लिए प्रार्थना थी। वो बार बार यही कहती थी, हे ईश्वर, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दे, उसके दिल को मोम कर दे, उसे समझ आ जाए। ऊपर राधिका भी रात भर करवटें बदलती रही। उसके दिल पर एक बोझ था। वो जानती थी कि ये सब गलत हो रहा है, मगर उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो सके। वो बस खामोशी से इस अत्याचार को सहने और देखने पर मजबूर थी। ये कैसा घर था जहाँ सब कुछ होने के बावजूद सुकून नहीं था, जहाँ प्यार की जगह डर ने ले ली थी और जहाँ एक बेटा अपनी माँ के अधिकार को पहचानने से असमर्थ था। यही सब सोचते सोचते पूरी फैमिली की आँख लग गई और सब सो गए। घर में खामोशी छा गई थी, मगर ये खामोशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी। आधी रात का वक्त था जब हल्की सिसकियों जैसी आवाज़ ने राधिका की आँख खोल दी। वो चौंक कर उठ बैठी। कुछ पल उसे समझ ही ना आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उसने ध्यान से सुना तो आवाज़
उसी के कमरे के कोने से आ रही थी। उसने फ़ौरन नज़रें उठाकर देखा तो कमरे के एक कोने में विनय प्रार्थना की मुद्रा में झुका हुआ था और बुरी तरह रो रहा था। उसके हाथ काँप रहे थे और उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो किसी आम इंसान को भी हिलाकर रख दे। राधिका कुछ पल तो हैरान बैठी उसे देखती रही। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जो दिन के वक्त पत्थर दिल बन जाता है। राधिका ने ध्यान से उसकी बातें सुनने की कोशिश की तो उसके कानों में जो शब्द पड़े वो सुनकर उसके शरीर में जैसे सनसनी सी दौड़ गई। विनय बार बार कह रहा था, हे ईश्वर, मेरी माँ को मौत आ जाए। हे ईश्वर, मेरी माँ को उठा ले। हे ईश्वर, अगर मेरी माँ मर जाए तो मैं लाखों का दान करूँगा। उसकी आवाज़ में विनती भी थी और एक अजीब सी जिद भी। राधिका ने एकदम ही अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये सब उसके लिए अविश्वसनीय था। पहले तो वो सिर्फ दिन के वक्त उसका ये रूप देखती थी, मगर अब तो वो रातों को भी जाग जाग कर यही प्रार्थनाएं मांगने लगा था। उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था कि आखिर विनय के अंदर चल क्या रहा है। कमरे के दूसरे कोने में बच्चे भी जाग गए थे। वो खामोशी से अपने पिता को देख रहे थे। इनकी मासूम आंखों में हैरत भी थी और एक अनजाना सा डर भी। वो समझ नहीं पाते थे कि इनके पिता आखिर ऐसे क्यों हैं। एक तरफ वो धार्मिक और दानी बने फिरते हैं और दूसरी तरफ अपनी ही माँ के लिए मौत की प्रार्थनाएं करते हैं। बच्चों के दिमाग में कई सवाल उठते थे। वो देखते थे कि उनके पिता बाहर लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, सब उनकी तारीफ़ करते हैं, मगर घर के अंदर वो अपनी ही माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो कोई दुश्मन हो। ये बातें उनके नन्हे दिमाग को उलझा देती थीं। राधिका के दिल में भी एक तूफान बरस रहा था। वो सोच रही थी कि जो आदमी अपनी माँ के लिए ऐसी बददुआएं कर सकता है, वो आखिर अंदर से कितना टूटा हुआ होगा। मगर इस टूट फूट का निशाना हमेशा देवकी ही क्यों बनती थी? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। विनय काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ कम हुईं और वो वहीं बैठ गया, जैसे उसके अंदर की सारी ताकत ख़त्म हो गई हो। कुछ देर बाद वो उठा और बग़ैर किसी की तरफ देखे आकर बेड पर लेट गया, मगर उसके चेहरे पर वही कठोरता दोबारा लौट आई थी। राधिका ने उस रात आँखों में काट दी। वो बार बार यही सोचती रही कि आखिर इस मसले का हल क्या है। वो कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी? मगर हर बार उसे अपने बच्चों का ख्याल आ जाता और वो खामोश हो जाती। कुछ दिन इसी कश्मकश में बीत गए। विनय का व्यवहार वैसा ही रहा। 3-4 दिन तक उसने देवकी को इसी तरह कमरे में बंद रखा, ना किसी को उनसे मिलने दिया और ना ही खुद उनके साथ कोई नरमी बरती। फिर अचानक एक दिन जैसे उसके अंदर कुछ बदल गया। वो खुद तहखाने में गया, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। देवकी कमज़ोर सी दीवार के साथ लगी बैठी थी। विनय को देखकर वो चौंक गई, मगर इस बार विनय का अंदाज़ बिल्कुल अलग था। वो तेज़ी से उनके पास आया और उनके पैरों में गिर गया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो बच्चों की तरह रोने लगा। उसकी आवाज़ में पछतावा था। उसने अपने हाथों से अपनी माँ को सहारा दिया और उन्हें उठाकर बाहर ले आया। उस दिन उसने उनके साथ बहुत इज्जत और नरमी से पेश आया। राधिका ये सब देखकर खामोशी से मुंह मोड़ गई। उसे न खुशी हुई न हैरत, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब अस्थाई है। ये सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर वही सब कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा। वह इन हालात से अच्छी तरह परिचित हो चुकी थी। देवकी अब इन सब बातों से थक चुकी थी। उनके अंदर बर्दाश्त की हद ख़त्म होती जा रही थी। वो ना कुछ कहती थी, ना किसी से शिकायत करती थी, बस खामोशी से सब कुछ सह लेती थी। मगर उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे। वो सब कुछ समझने लगे थे। उन्होंने अपने पिता से कुछ सीखा नहीं था, मगर उनके दिल में उनके लिए नफ़रत ज़रूर पैदा हो गई थी। वो अपने पिता से दूर दूर रहते थे। उन्हें उसका पास आना भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी विनय अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार करता तो बच्चों के दिमाग में फ़ौरन अपनी माँ का ख्याल आता। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है। यही सोच उनके दिल में अपने पिता के लिए नफ़रत को और बढ़ा देती थी। समय बीतता जा रहा था, मगर विनय के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, बल्कि अब उसके जुल्म का वक्त भी बढ़ने लगा था। वो अपनी माँ को ज़्यादा देर तक कैद में रखता और ज़्यादा तकलीफ़ देता।
इसी वजह से देवकी ने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया। वो छत के कमरे में जाकर रहने लगी ताकि विनय से कम सामना हो। वो जानती थी कि जितना वो उसके सामने आएंगी उतना ही वो उन्हें तकलीफ़ देगा। राधिका और बच्चे भी कुछ हद तक संतुष्ट हो गए थे कि चलो अब दादी विनय के हाथों कम अपमानित होंगी। मगर ये उनकी गलतफहमी साबित हुई। एक दिन विनय सामान्य तौर पर ज़्यादा गुस्से में घर आया। उसका चेहरा लाल था और आंखों में ख़तरनाक सी चमक थी। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा जो छत की तरफ जाती थी। राधिका का दिल ज़ोर से धड़का। उसे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो भी उसके पीछे भागी। जब वो छत पर पहुंची तो उसने जो दृश्य देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। विनय देवकी को कंधे से पकड़कर घसीट रहा था और उन्हें छत के किनारे की तरफ ले जा रहा था। माँ कमज़ोर थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो बार बार कह रही थी, बेटा क्या कर रहे हो? मगर विनय जैसे होश में ही नहीं था। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अचानक उन्हें छत की मुंडेर से धक्का दे दिया। राधिका की चीख निकल गई। उसके कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। अगले ही पल वो होश में आई और चीखती हुई सीढ़ियों की तरफ भागी। नीचे पहुंचते उसने देखा कि लोग जमा होना शुरू हो गए थे। देवकी ज़मीन पर पड़ी थी, उनकी सांसें उखड़ रही थीं। राधिका फ़ौरन उनके पास पहुंची, उनका सिर अपनी गोद में रखा। उसके हाथ काँप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। देवकी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी नज़र राधिका पर पड़ी। उन्होंने हल्की सी आवाज़ में कुछ कहा। उनके शब्द टूटे फूटे थे मगर इतने साफ थे कि राधिका का दिल चीर कर रख दिया। ऊपर खड़े विनय ने भी ये शब्द आसानी से सुन लिए थे। वो पत्थर का बुत बनकर वहीं खड़ा रह गया था। कुछ ही पलों में देवकी ने आंखें बंद कर ली। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वो चली गई थी, लेकिन विनय की सारी उलझनें ख़त्म करने के बाद उसे ना ख़त्म होने वाला पछतावा दे गई थी। असल में देवकी और उनके पति की तलाक हो गई थी। तब विनय सिर्फ 1 साल का था। देवकी ने विनय की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक विनय के पिता ने उससे मिलना शुरू कर दिया और उसके कानों में देवकी के खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। विनय पिता के बहकावे में आ गया। अब उसका पिता उसके दिल में ये नफ़रत डालता कि तुम्हारी माँ का चरित्र ठीक नहीं है। विनय माँ से सवाल जवाब करने लगा और इसी वजह से उन्हें तहखाने में बंद कर दिया करता था। एक दिन उसने सारी बात उनके सामने रख दी और कहने लगा कि अगर आप सच्ची हैं तो मेरी कसम खाएं। मगर देवकी ने कसम खाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मत करो। विनय की बात सुनकर देवकी का बहुत दिल दुखा था और विनय इसी बात को लेकर बददिल हो जाता था क्योंकि देवकी कसम खाने से इनकार कर दिया था। आखिरकार उस दिन देवकी ने विनय की कसम खा ही ली थी। वह विनय के अत्याचार सहने के बाद इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन उसके लिए ना ख़त्म होने वाला पछतावा छोड़ गई थी। बच्चों ने अपने पिता की तरफ देखा तो नफ़रत से मुंह मोड़ लिया। बच्चे विनय से बहुत नफ़रत करने लगे थे। राधिका भी उसे देखती तो मुंह मोड़ लेती। आखिरकार उसके लिए विनय का वजूद और बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो उसने विनय से तलाक ले ली और पुलिस में जाकर विनय के ख़िलाफ़ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस विनय को पकड़कर ले गई। कोर्ट में केस चला तो राधिका और उसके बच्चों को बुलाया गया। उसने और उसके बच्चों ने विनय के खिलाफ गवाही दी, जिससे विनय को उम्र कैद की सज़ा हो गई। विनय अपने ही पछतावों की आग में जलने लगा था। वो अब अक्सर यही सोचता था कि काश उसे एक मौका मिल जाता, वो अपनी माँ से माफ़ी मांग लेता, मगर वो मौका उसे कभी नहीं मिल सका। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।